सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह, सबको शालोम। मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे उससे पे। और आज हम प्रभु के वचनों से कुछ बातचीत करेंगे। उससे पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। हे मेरे आसमानी खुदा परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्य कहते हैं मेरे खुदा। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। 3 वर्ष संभाला पिता, वैसे आगे और हमें संभाल प्रभु जी। इस समय प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बातचीत कर। रोमियो अध्याय उसका 13 उसका 8 पद से मैं पढ़ूंगा प्रभु जी। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, और जो सुनने वाले दर्शक है उनको भी पिता छू और ब्लेस कर। वचनों के द्वारा बातचीत कर जीवन में समस्या दूर कर मेरे खुदा। प्रभु इन वचनों का हमारे जीवन लागू होने दे। आप बड़े हम घटे प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद कर, और अब मेरा सहायक है मेरे पिता, आप मेरी मदद करे। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना सुना, ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमेन। तो मेरे अजीजों, आज हम पढ़ेंगे रोमियो 13 अध्याय उसका 8 पद से पढ़ेंगे। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। परमेश्वर ने कहा कि हमारे एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। प्रभु ने कहा कि आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु ने कहा हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, और जो कोई प्रेम किया उन्हीं ने जो परमेश्वर की जो व्यवस्था जो दिया है उसको पूरा किया है। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो फिर हम व्यवस्था के विरोध में हैं। आगे जब पढ़ते हैं हम, क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तू हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, लेकिन इससे बढ़कर क्या दिया परमेश्वर ने? इनसे बढ़कर यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। प्रेम का मतलब यह है, यदि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं और उसके पास हम जाते हैं, और यदि वो उसके पास होती हो अगर ना दे, वो सांसारिक रूप से है, और अगर ना दे तो हम नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं, जब अपने घर आता है वो, तो हम क्या बोलते हैं, वो मेरे को दिया मैं काहे को दूँ। तो ये हमारा प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए, दे या ना दे हमें देना चाहिए। प्रभु ने एक वचन में लिखा है, तुम देने वाला बनो। अगर तुम्हारे पास हो तो तुम दो, कल की चिंता ना करें। इसलिए हमें कल की चिंता ना करना है, और हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हमारा दुश्मन हो उससे भी क्षमा करो, हमारी लड़ाई झगड़ा उससे भी क्षमा करो, उससे माफ़ी मांगो, तभी तो हम परमेश्वर के अधीन हो पाएंगे। यदि परमेश्वर हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, तभी हमारे पाप परमेश्वर क्षमा करेगा। अगर हम आगे पढ़ते, जब 13 का 11 पढ़ते, जब समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। प्रभु ने कहा समय के अनुसार ऐसा ही करना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हमें अब नींद से जाग उठने के समय आ पहुँचा है। हमें सोए ना रहना मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हमें सोना नहीं है, हमें प्रार्थना करना है। प्रभु कब आ जाए, वो कहा मैं चोर के समान आऊँगा। इसलिए हमें जागना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए, और हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। अगर हम क्योंकि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। यदि हम जिस समय से हमारा विश्वास किया, हमने प्रभु के ऊपर उद्धारकर्ता मान लिया है, और हमारे सारे पापों को हमने छोड़ दिया है, और एक दूसरे से हमने प्रेम किया है, तो हमारा उद्धार निकट है। राहत बहुत बीत गई है, दिन निकलना पड़े, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमें रात बहुत बीत चुकी है, प्रभु के आने के समय निकट आ चुका है। इसलिए हमें जो अंधकार के काम है उसे त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लेना है। और जब आगे हम पढ़ते हैं 14 के अंदर, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। हमें प्रभु को किस तरह हम पहन पाएंगे? पहनने का मतलब यह है कि हमें प्रभु से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को क्षमा करना है। जितना हो सके हम एक दूसरे को मदद कर सके, उतना हमारे जो है वो हमें दे सके, वह हमें एक दूसरे को देना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तभी हम प्रभु की इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ इस वचन में प्रभु आपने आपसे बातचीत किया होगा, और आज से आप और मैं इस कार्य को जो हमने पुराने समय में किया उससे हमें त्यागना है, और हमें प्रार्थना में वचनों में बढ़ना है, प्रभु को पूरी तरह से पहन कर उसके राज्य के लिए तैयार होना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, कुछ आपके लिए और मेरे लिए हम आपस में प्रार्थना करें।
धन्यवाद मेरे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपने कहा हत्या ना, चोरी ना करना, व्यभिचार, लालच ना करना, कि इससे बढ़कर सारांश इसमें यह पाया जाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु जी आज से हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, आज से हम पड़ोसी को प्रेम करने वाले बने, हम एक दूसरे को देने वाले बने, हम एक दूसरे की सुधि लेने वाले बने, हम एक दूसरे के पाप को क्षमा करने वाले बने, ताकि आप हमारे पाप को क्षमा कर दे। हाँ प्रभु, हमें जाग उठने की आप समय आ चुका है, हम जागने और प्रार्थना करने का हमें सिखाइए, समझाइए प्रभु जी, हमसे बातचीत कीजिए, हमारे आत्मा आंखें खोल दे, हमारी समझ बुद्धि खोल दे, हमारे ज्ञान को खोल दे मेरे पिता। आज से हम आत्मा से भरकर, सामर्थ से भरकर तेरी आराधना करें, और पिता हम तेरे नाम की महिमा करें, और आपको पूरी तरह से हम पहन सके मेरे पिता। आपकी आज्ञा के अनुसार हम चलने वाले बने, वचन को सुनने वाले केवल ना बनो, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बनो। कहा हमें चलने वाला बना प्रभु जी, अपने मार्ग, अपने रास्ते पर चल प्रभु जी। सारी बातों, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, सब कुछ छुआ ब्लेस किया, धन्यवाद। मैं आशा करता पिता आपने छुआ, हर एक को आत्मा भरपूर किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन।